अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स बहुत बदकार और गुनहगार था। तमाम शहर इसकी बदकारी और गुनाहों की वजह से तंग था। जब वो मर गया तो लोगों ने इसका कफन दफन भी गवारा न किया और इसकी लाश को बेगोरो कफन कूड़ा करकट के ढेर के ऊपर फेंक दिया, यहाँ तक कि इसकी नमाज जनाजा भी न पड़ी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि इस शख्स को गुस्ल देकर खुद नमाजा जनाजा पढ़ें, क्योंकि इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया गया है और इसकी मगफरत कर दी गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह कैसे माफ कर दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, इस शख्स ने एक रात तौरात में मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा तो इसे ताज़ीम और तकरीम के साथ चूम लिया और इन पर दरूद पढ़ा। मैंने इस दुरूद शरीफ की वजह से इसकी मग़फ़िरत कर दी। सुबहान अल्लाह, एक दुरूद शरीफ की वजह से रब्बे ताला ने सख्त गुनहगार को माफ़ कर दिया। दोस्तों, अल्लाह के हजूर तमाम इबादतों की कबूल होने और ना कबूल होने का खतरा रहता है, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो फ़ौरन कबूल हो जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ हर हाल में मकबूलियत का दर्जा रखता है, इसलिए हर दुआ में दुरूद शरीफ पढ़ना यकीनन दुआ कबूल होने का जरिया है। जहाँ तक हो सके हम गुनाहगारों को इस फितने फसाद के ज़माने में दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखना चाहिए और अपने कल्ब को मुनव्वर करना चाहिए। इस अमल से यानी दुरूद और सलाम पढ़ने से कल्ब मुनव्वर होता है, गुनाह माफ़ होते हैं और अमाल दुरुस्त हो जाते हैं।